वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। भांग जी जो अपने ऑफिस के काम के साथ साथ अपने मिशन के ओर वही ध्यान दे रहा था। उस बीच उसे कुछ पता चला कि इलीगली एक्टिविटीज कहीं पर हो रहे हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ड्रग स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो भांग जी को वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे है नज़दीकी एजेंट होने के कारण उसे बहुत सारी चीज़ें उसे हैंडल करनी पड़ेगी। उसने बैंकिंग और वेंडिंग को ये सारी बातें बता दी थी। इनका ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता और वहीं देख रहा था कि हाँ वांग जी सच में अपने काम को लेकर डेडिकेट है, बहुत इम्प्रूविंग है। तो इन्हें सोच लिया कि हाँ साउथ ने इस बार सही सेक्रेटरी चुना है, क्योंकि हाँ वांग जी बाकी सेक्रेटरी थे, मतलब बाकी लड़कियों की तरह इनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए वो इन्हें प्रेशरली कहा था कि इस बार किसी गर्ल को मत रखना, किसी बॉयज एम्प्लॉय को अपने अंडर काम करने के लिए रख लेना। तो साउथ इंडियन के बाद नोइंग की बात भी सही थी, तो साउथ इंडियन ने ढूंढना शुरू कर दिया था। पर भाई वो बॉयज़ भी कुछ कमाल के नहीं थे। वो उनके ऊपर भी लाइन मार, मतलब साउथ इंडियन को तो छोड़ो, वो विंग और साउथ इंडियन के ऊपर लाइन मारे थे। साउथ इंडियन भी लाइक ये सारे बॉयज़ लड़के बन चुके हैं क्या, बॉयज़ समझ के नाक कटा चुके हैं। ये कि नहीं बात उसने गहरी सांस ली और कुछ ही नहीं किया। फिर उसने भांजी को ढूंढ निकाला था। तो साउथ इंडियन ने एक सेटिस्फेक्शन माइल के तहत बोला था हाँ चलो इनका काम हो गया। तो सैंग ने कहा तो हमारे काम में यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसा ये। तो सैंग ने कहा घर चले। तो साउथ इंडियन ने कहा घर चलते हैं। तो सैंग ने कहा तुम ठीक हो ना साउथ इंडियन, क्योंकि ये सारे। तो साउथ इंडियन ने कहा बिल्कुल, मुझे जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारे होम डर्स के कातिल मिल नहीं जाते, उसकी वजह से कोई एल्डर्स हमें बता नहीं रहा है, पर उन कितना कुछ सहा है उन्होंने। पता है जब हम घर आते थे कैसा माहौल था स्वयं। तो स्वयं ने कहा हाँ, एक खामोशी सी थी, जैसे वंश का नामो निशान मिट गया था। उनके दो प्यारे बच्चे वो भी कहाँ खो गए, कुछ नहीं पता चला। तो स्वामी जी ने मॉम कितना रोई थी। उसके एक दिन बाद भी हमें पता चला कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो गई, हमारी मॉम स्टार्ट की। कुछ पता नहीं चला था। स्वामी ने जब ये बोल रहा था वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो स्वयं ने रोना मत, बेबी को इफेक्ट पड़ेगा। तो साउथ ने कहा हाँ हाँ बेबी का फादर घर चले। तो स्वयं ने हाँ चल रहे। यहाँ पे दूसरी बार लांसी अपने थकान भरे एक ऑपरेशन से बाहर निकलते हैं, कहते हाँ बहुत हेडेक था। तो यानी जो बाहर आके बोलती है हाँ हाँ बहुत हेडेक था, तो चले। तो सचिन का क्यों आज कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं आया। तो यानली ने कहा नहीं अब तक तो कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं आया सिवाय साउथ इंडियन के। तो ये सुनने के बाद सचिन ने कहा यानली तुम्हें कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो यानली ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं होगी, मेरी लाइफ की पहली मेल प्रेगनेंसी है, मुझे हैंडल करने को मिल रहा है, कितनी एक्साइटेड है मैं, मुझे पता है। उसके बारे में मैं रिसर्च करना हो बहुत हेडेक है। तो सचिन ने कहा तो फिर चले या फिर कोई और रिसर्च बाकी है मैम साहिबा। तो हैंडल ने कहा सिचन। तो सिचन ने कहा क्या सिचन, तुम्हारा भाई किसी ना किसी को टपकाता रहता है। तो हैंडल ने कहा सिचन। तो सिचन ने कहा क्या सच्ची बात तो है भाई, तुम्हारा भाई किसी ना किसी को कूट डालता है या फिर उसके हाथ पे तोड़ जाता है, यहाँ पे आके तोड़ जाता है। तो हैंडल ने कहा सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो यार सिचन ने कहा हाँ हाँ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, किसी की खोपड़ी उड़ा दो और उसके बाद करो इसकी खोपड़ी सिला दो। तो ये सुनने में हैंडल ने कहा सिचन ने कहा भाई मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं क्यों तुम्हारे भाई के पीछे ऐसे पढ़ा कि मुझे उसकी सारी सच्चाई पता चली और उसने मेरे जीना खराब कर दिया। तो हैंडल ने कहा तुमने किसी ने कहा था कि भाई रात में चोरी छुपे कहाँ जाता है उसके पीछे जाने के लिए। तो सिचन ने कहा किसने कहा, ग्रैंडपा लैंड ने कहा मुझे। बस ये सुननी यानली को बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें याद है यानली और सिचन जब डेट कर रहे थे कॉलेज के टाइम में, तब उसने देखा, मतलब सिचन ने देखा कि वही चुप चुप के कहीं ना कहीं जाता रहता था रात में। तो उसने ये तो बात दिन भर यानली से बात की। तो यानली ने ग्रैंडपा वे और ग्रैंडपा लैंड से ये बातें बता दी थी। तो ग्रैंडपा लैंड ने सिचन के दिमाग में ये डाला कि विंग अभी छोटा बच्चा है, कहीं वो गलत राह पे ना चला जाए, ये वो करने से। तो सिचन ने भी उनका पीछा कर दिया था। भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते सिचन के लिए दिखाई जा रही थी कि हाँ भाई तो इस रास्ते पे, हाँ इस रास्ते पे जा। और विंग ने जब सिचन गागा को देखा तो विंग ने उनके गन पट्टी पे रख के सारी चीज़ें बताई थी कि हाँ आप मेरी चीज़ें को डिट कर रहे हो, ये वो वगैरह सब कुछ। तो ये सिस्टर ने कहा तो क्या हुआ। तो विंग ने ब्रदर इन लॉ काका प्यारी काका, अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए काम करोगे। तो सिचन ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो तभी ग्रैंडपा लैंड और ग्रैंडपा वे ने वहाँ पे आए और उन्होंने सारी बातें बता दी।
पर हाँ, ग्रैंडपा लैन ने ये बातें नहीं बताई थी, यहाँ तक कि विंग को भी नहीं बताई थी कि हाँ, ये सच में मतलब लैन फैमिली का और एक बेटा है, सचिन का और एक भाई है। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ एल्डर्स को ही पता थी। वो भी लैन कुरिन की जिद के वजह से ही बताया गया था कि क्योंकि उसके भाई, बड़े भैया और भाभी क्यों नहीं आ रहे बेबी को ले, मतलब उनकी छोटी सी प्यारी सी मामा को जो वो बेबी बोला था उन्हें लेके वो चले गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो क्यों नहीं आ रहे, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ग्रैंडपा लैन ने बताया कि उन्होंने मतलब जो उनकी जो मतलब लैन ई जो है उन्होंने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है, उसकी ग्रोथ होने तक वो यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना किया है। उन्होंने एक छोटी बता दी थी कि उस समय चुप रहना बहुत ज़रूरी था फैमिली की सपोर्ट के लिए, क्योंकि हाँ ग्रैंडपा लैन और ग्रैंडपा वे को पता चल रहा था कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है जो उन्हें दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहा है, इसीलिए। तो लांची ने इस तरह से मैं बलिया बकरा बना था। यानली ने कहा हाँ हाँ, तो खैर तुम अफसोस है। तो सचिन ने यानली को अपनी उनके कमर से पकड़ के ऑटो के पास आते हुए बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा रिग्रेट मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ ये सुनने के बाद। यानली का मैं रिग्रेट हो, तो सचिन ने कहा नहीं, तुम खूबसूरत ख्वाब हो जो मेरी हकीकत बन चुका हो, ये हकीकत नहीं हुआ तो मुझे से किस करने वाले थे। तो ये एक्सक्यूज़ मी ऐसे साउंड आया, तो यानली और सचिन दोनों ही रुक गया और कहा हाँ हाँ। तो सामने जो खड़ी थी वो बैंकिंग थी, तो बैंकिंग ने कहा मेरे स्टमक में थोड़ा पेन हो रहा है, क्या आप चेक कर सकती हैं, क्योंकि आप गाने यानली है ना। तो ये सुनने के बाद यानली ने कहा मतलब अभी भी सचिन कहते ना यानली के कमर पे हाथ पकड़े था, तो बैंकिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी, और यानली ने जब नोटिस किया तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, ये कह के सचिन को एक मारा और वहाँ से चले गया, और सचिन पे कहा हाय दोनों भाई बहन गुंडे हैं। ये कहने के बाद वो अपने जो कहते हैं ना ओटी में जो ऑपरेशन के लिए जो कस्ट्यूम वेयर करते हैं उसे निकालने के लिए नॉर्मल सा आउटफिट मतलब डिलीवर बनने के लिए वो वहाँ से चले गए थे। और यानली यानकी के सामने बोलते हाँ बोलो क्या हुआ है। तो इनकी ने कहा मुझे ये पेन 3 महीनों से हो रहा है, मैंने पहले एक डॉक्टर को दिखाया था तब तक पेन चला गया था, फिर से शुरू हो रहा है। तो बैंकिंग इनकी बात सुनने के बाद यानी ने कहा अच्छा कहाँ पे। तो बैंकिंग ने स्टमक की लोअर पार्ट में थोड़ा दिखाया, तो यानी ने कहा क्यों, उन्होंने देखने के बाद क्या, उन्होंने कहा आप किसके साथ इंटीमेट हुए हो। तो इनकी ने हाँ एक बीस्ट के साथ, एक जंगली ग्रम्पी चिकन के साथ। तो ये सुनने के बाद यानी ने कहा हंसते बोला वो ग्रम्पी चिकन के साथ कितने बार। तो वेंकी ने कहा 3 मंथ्स पहले एक बार ही हुआ था, बहुत पेन हुआ था, अब ठीक था फिर से। तो यानी ने कहा अच्छा अच्छा मैं चेक करता हूँ। तो वेंकी ने ठीक है। उसके बाद यानी ने चेक किया तो कुछ मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि शायद नॉर्मल से पेन है, आपको दोबारा अगर पेन हो तो वापस आइए, आप तब तक आपको वार्म वाटर की कंज्यूम कीजिए और उसके ऊपर वार्म वाटर अप्लाई कीजिए, मेडिसिन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पता ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वेंकी ने कहा थैंक यू। ये कहने के बाद वो जाते ही बोली वैसे अपन बहुत प्यारे लग रहे थे और उस समय डिस्टर्ब करने के लिए I'm sorry, ये क्योंकि वेंकी वहाँ चली। तो यानली जो टमाटर की तरह लाल हो गई थी और कहा सिचन तुम्हें छोड़ो। ये कहने के बाद सिचन और यानली बाहर से निकल के मिशन के लिए निकल चुके थे, और वेंकिंग ने हाँ भाई उन्हें वेंकिंग ने यानली के ऑफिस में माइक्रोचिप छुपा दिया था। अब सिचन के कैबिन में उसे माइक्रोचिप छुपाना था कि वो सारी कन्फर्मेशन सारी डाटा वो चुरा सके, पर वो कैबिन में पहुंचे कैसे। तभी बैंकिंग जो जा रही थी तो उसने पूछा कि जो उनका मतलब हाँ उसे पता चला कि यानली का जो उसने एक नर्स से पूछा कि जो यानली डॉक्टर है उनका जो हस्बैंड वो कहाँ पे मिलते हैं कि बैंकिंग को पता है कि काम कैसे निकालना है। तो नर्स ने कहा वो आप लांसिचन को ढूंढ रहे डॉक्टर लांसिचन, वो उस कैबिन में हो गए। तो बैंकिंग ने थैंक यू। उसके बाद बैंकिंग नॉक किया तो मैं लांसिचन का हाँ अंदर ही। तो बैंकिंग ने कहा हेलो डॉक्टर, वो तो लांसिचन आप यहाँ पे, आपको तो शायद यानली के कैबिन में होना चाहिए था। तो बैंकिंग ने हाँ एक्चुअली उस समय के लिए आई एम सॉरी, ये क्योंकि उसने 90 डिग्री का वो किया और उसमें का काम हो गया, उसने भी बैंकिंग ने माइक्रोचिप को छुपा दिया था। तो लास्ट ने इट्स ओके वो तो बैंकिंग ने आई एम सॉरी वो कपल्स के बीच इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैंने आपको ढूंढते हुए सारी के अब मैं शांति से सोच गया हुई कि वो वहाँ से निकल चुकी थी। लास्ट जन भी लाइक बड़ी बियॉट फैशन थी, अब यानली मुझे नहीं छोड़ेगी। वहाँ से बैंकिंग निकल चुकी थी। तो उसने बैंकिंग और वांजी को मैसेज कर चुका था कि काम हो गया।
यहाँ पे दूसरी ओर वेन्निंग जो नी के घर पे जाने की कोशिश कर रहा था कि भाई कुछ तो सुराग मिल रहे, पर नहीं, ये नहीं उसे घर लेके जा ही नहीं जा रहा था कि भाई सारे आधे अधूरे काम तो वहीं पे होते हैं इनके। तो उसने कहा तो चले, तो बैंकिंग ने कहा हाँ, वेन्निंग ने कहा हाँ चलते। ये कहने के बाद वो अपने ऑफिस सीधा अपने जो वांगजी और बैंकिंग के साथ जो अपार्टमेंट में रहे थे वहाँ पे घुस चुके थे। और वांगजी जो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए चल चुका था, विंग को भी वहाँ से कुछ रेड अलर्ट मिले थे। उसने पहले सोचा कि वो स्वयं को भेज दे, पर उसे याद है कि स्वयं अभी भी एक मिशन कंप्लीट करके आया है। तो विंग खुद एलिंग बेटिया का मास्क लगा के नमाज़ें निकल चुका था। उसने घर पे बता दिया था कि उसके सर में पेन है, इसलिए कोई उससे परेशान ना करे। और जब हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये सारे अलर्ट हो देते कि नहीं अब विंग किसी मिशन पर जाने वाला है। स्वयं ने बोला भी था कि मैं जानना चाहता हूँ, जैक जानने वाला कि मैं हैंडल कर देता हूँ लोकल्स के थ्रू। तो इन्होंने कहा नहीं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ये सोचते ही सारे चुप हो गए थे और विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग जो अपने पूरे मिशन के डर में आ चुका था, उतना एक मास्क वेयर किया था कि यहाँ पे वांगजी ने भी वो भी एक मास्क वेयर करके वो आ चुका था। हाँ, पर वांगजी के मास्क में कुछ अजीब था। उसके मास्क में हंगुजन मतलब दिखाई दे रहा था कि वो हंगुजन का मार्क्स है, क्योंकि हाँ भाई जब भी वांगजी किसी मिशन को कंप्लीट करता है ना, वहाँ पे एक साइन छोड़ के चला जाता है कि वो हंगुजन है। ये बात उस पूरे माफिया वर्ल्ड, एजेंसी वर्ल्ड सबको पता है कि भाई हंगुजन जब कोई काम करते हैं उनकी निशानी में भी छूट ही जाती है। तो सारे वो निशान को अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सी निशानी है। और विंग का भी वैसा ही कुछ था कि हाँ भाई मैं फेकिंग इलिंग बेटिया की कोई ना कोई निशानी नहीं, मतलब कोई लोगो होता है ना जो माफिया में चलता है, वैसे ही इन दोनों का लोगो था भाई। और ये दोनों एक ही मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहुंच चुके थे। वेंकी और वेन्निंग को पता है कि हाँ वांगजी के लिए मिशन जैसे चीटी के बराबर है, वो मसल के छोड़ देगा। तो वेंकी और वेन्निंग अपने अगले काम टास्क के लिए लग चुके थे। वेंकी ने बोल चुकी थी कि आप बस मेरे मिशन में चाहे कि वहाँ पे कुछ मिल जाए। तो वेन्निंग ने कहा और मुझे नी मैसेज जाना हुआ, ये कथा मुझे लिखे ही नहीं जा रहा है। तो वेंकिंग ने कहा क्यों बड़ी जल्दी है। तो वेन्निंग ने कहा जल्दी नहीं, मुझे बस ये मिशन कंप्लीट करके उससे दूर जाना है। भाई कितना आप लड़ेंगे पता है, आज मुझे कमर पे मेरे बम पे मेरे कहीं पे भी स्लैप करके चला जाता है। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हारा तो इतना ठीक है, मेरा बोलो मुझे हमेशा अपनी गोदी में बिठा के कॉफ़ी भी था, यहाँ तक कि जब लंच करने जाते हुए मेरे ज़्यादा ऐसा होता है। तो वेन्निंग ने तुमने उसे धोया नहीं। तो वेंकिंग ने कहा धोता कैसे, पता है ना मैं अभी प्यारी सी इनोसेंट कल जो अपने वन नाइट स्टैंड को भूल चुकी है वैसे प्रिटेंड करी हो। तो वेंकिंग ने कहा तुम तो प्रिटेंड करी हो, मैं प्रिटेंड भी नहीं कर सकता हूँ उसके सामने, क्योंकि उसको देखो सब पूछे थे। तो वेंकिंग और वेन्निंग ने एक साथ बोला वैसे वांगजी का क्या हाल है। तो वेन्निंग ने कुछ पता नहीं, क्योंकि उस कंपनी मतलब यू ना। तो वेंकिंग ने हाँ हाँ बोलो। तो उस माफिया के ऑफिस रूम में कोई कैमरा नहीं है जिसे मैं हैक कर लूँ। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने वांगजी मुझसे सुनोगे तो वो बताएगा ही नहीं। तो वेंकिंग ने कहा क्यों नहीं बताएगा, बताएगा ज़रूर। तो वेन्निंग ने कहा अभी तो वो मिशन के लिए गया है, अगर उसे काम नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेंकी ने कहा तो फिर क्या। तो वेन्निंग ने कहा खाना मैं आईटी देखता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके सारी कैमरा सीसीटीवी फुटेज सबको हैंडल करने लग रहा था। यहाँ पे वेंकी ने खाना बनाते सोच रही थी कि उसने सिचुएशन और यानी कि कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की। उसे रास्ते में कुछ भी नहीं पता चला, वो क्लीन चिट थे। हाँ बस इतना होता था कि सचिन किसी मतलब अननोन ग्राउंड पे जाके मतलब सबसे लोअर ग्राउंड पे जाके किसी पेशेंट का इलाज करते थे, और वो भी फ्री में, मतलब कोई डाटा नहीं, कोई एंट्री नहीं। तो वेंकिंग समझ गई कि हाँ भाई ये माफिया रिलेटेड कुछ वर्क होगा। तो वेंकिंग ने सोचा कि वहाँ पे वो एक बार जाएगी। वेंकिंग के दिमाग में ये चल चुका था। यहाँ पे दूसरी ओर वांगजी और विंग जो दोनों ही एक जगह पे आ चुके थे, उन्हें इस काम को तो अंजाम देना ही था, पर हाँ उन्हें जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था, कौन क्या कैसे, इन सब के बारे में उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी थी। इसलिए वो दोनों एक ही कैसे ना एक ही दिमाग काम करता है एक ही साथ जब आपका आईक्यू लेवल सेम हो। तो हाँ विंग और वांगजी का आईक्यू लेवल सेम ही था लगभग। तो सच में उन दोनों ने पहले कहते हैं ना कम सिविलियंस रूम पे जाके सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बारे में सोचा, और वो दोनों चुपते चुपाते जैसे तैसे एक साथ पहुँचे और
बैक साइड ही दोनों की तरफ टर्न हो गया। इन दोनों ने गन पॉइंट एक दूसरे को कर लिया था। तो तभी विंग और वांग जी एक साथ बोले इलिंग पेट्रियार्की हांगुंजन। तो वो दोनों ये एक्सपेक्ट करने लगे और कहने लगे रियली। तो विंग ने कहा तुम देखते देखते जाते। तो वांग जी ने भी बोला और मुझे अच्छी भी लगता है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तो विंग ने कहा क्या यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा है? तो वांग जी ने कहा नहीं, तो व्हीलिंग पेट्रियार्क भी यहाँ पे नहीं आता। तो विंग और वांग जी मतलब आंखों में बिठा रहे थे कि भाई ये मेरा काम है तो निकल जाए यहाँ से। जैसे उन दोनों में जंग छिड़ी थी। तो विंग ने कहा देखो काम तो दोनों का चाहिए। तो वांग जी ने कहा ने दिमाग में कुछ सोचा और कहा ठीक है मिलके काम करते। तो ये सुनने बाद विंग ने कहा तुम्हारे रूल्स के खिलाफ नहीं होगा। तो वांग जी ने इसमें क्या कहा अभी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है ना। तो विंग कुछ नहीं बोला। तो विंग ने अपना पेन ड्राइव निकाला और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगा। और वांग जी जब कुछ नहीं बस गार्ड कर रहा था। भाई विंग ने कहा वैसे तो मैंने सच में कहीं पे देखा है। तो वांग जी शराब डू योर वर्क ये कहने के बाद उसने अच्छे खासे उस काम को स्पॉइल कर दिया था और इन्फॉर्मेशन निकल चुका था। पर क्या था एंड मोमेंट में उनकी बैकअप प्लान आ चुकी थी। अब उन्हें पकड़ने के लिए इन्होंने जाल तो बिछा दिया था, पर कहते हैं ना जान बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ अभी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। तो इस इम्पोर्टेंट मिशन इन्फॉर्मेशन के चलते ही वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वांगी और विंग वहाँ से जैसे तैसे निकल रहे थे। तो विंग के पॉकेट से वांग जी ने पेन ड्राइव चुरा लिया था। वांग जी विंग से फाइटिंग करते करते विंग और वांग जी फाइटिंग करते करते भाई वांग जी ने विंग के मतलब पूरी बॉडी से कम 6 या 7 पेन ड्राइव निकाला। वांग जी ने कमी ने कितने पेन ड्राइव छुपा के रखे। तो विंग ने कहा हाँ आई हैव नो आइडिया। तो वांग जी ने गहरी सांस लिया और कहा ऑलरेडी तो यू हैव नो आइडिया। तो विंग ने कहा सॉरी हांगुंजन पर क्या करूँ माफिया हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देना मतलब माफिया की लाइफ को डेंजर में डालना। तो सॉरी। तो वांग जी ने भी कहा सॉरी लिंक बच गया। ये कहने के बाद वांग जी उनके पास ऐसे आया कि जैसे अभी कोई रोमांटिक सा मोमेंट होगा अभी कोई। और वांग जी उनके पास आया और कहा सॉरी। तो विंग ने कहा व्हाट। तो उसके बाद वांग जी ने विंग को एक सुई चुभाई जिससे विंग फ्लैट। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें मार देता पर अभी मेरे रूल्स के खिलाफ है। उसके बाद वांग जी ने विंग को अच्छे खासे एक सस्ते से होटल पे फेंका और अच्छी खासी जो कहते हैं ना वांग जी ने उसकी पूरी बॉडी देख चुकी थी। हाय वांग जी मेरा क्या बॉडी है इसकी, सुबह मिस कर दिया मैंने पर हाँ सच में क्या बॉडी है। उसके बाद वांग जी ने उनको पूरा लंगा करके वहीं पे छोड़ दिया था। हाँ उसने मास्क को वैसे ही जाने दिया था पर हाँ वही पूरा लंगो पुग्गो के पाँव पे पड़ा था। और वांग जी ने कहा बॉडी तो मस्त है पर सॉरी हीलिंग पेट्रियार्की ये कहने के बाद उसने वांग जी ने पूरे 25 पेन ड्राइव उससे लिया थे। और हाँ वांग जी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि हाँ विंग कहीं पे भी पेन ड्राइव को छुपा सकता है। उसने इवन मुंह पे भी खंगाल दिया था। तो उसे जो पेन ड्राइव चाहिए था वो मिल चुका था और वांग जी सच में उस एम्प्टी पेन ड्राइव को लेके भी वहाँ से निकल चुका था। वांग जी अपार्टमेंट पहुँचते ही वेंकिंग ने कहा काम हो गया। तो वांग जी ने कहा हाँ हो गया मत पूछो कैसे हुआ। तो वेंकिंग ने कहा मतलब तो वांग जी ने कहा वहाँ पे विंग भी आ चुका था। तो वेंकिंग ने कहा मतलब तो वांग जी ने वो सारी पेन ड्राइव वहाँ पे उड़ेल दी। तो वेंकिंग ने कहा ये क्या है। तो वेंकिंग ने कहा डोंट टेल तुम दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो वांग जी ने और क्या करते हैं उस सिचुएशन में वैसा था और वैसे भी इसका था कि प्लस प्लान बी ए टू लेके जेड तक सब कुछ है देखो। तो वेंकिंग वेंडिंग हंसने लगे। तो वेंडिंग ने कहा तो तुमने निकाले कैसे सारे इतने। तो वांग जी ने कहा फाइट करते समय तो 6 निकाल दीजिए बाकी का निकालने के लिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। तो वेंकिंग ने उसके करीब जाके तो वांग जी ने कहा और कैसे। तो वेंकिंग ने वो तो निकल गए। तो वांग जी ने हाँ पूरे निकल गए। तो वेंडिंग और वेंकिंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी ने कुछ खराब तो की है। यहाँ पे दूसरी ओर इनको जब होश आता है तो वो खुद को बस अपने अंडरवेयर में देखता है और कहता है हांगुंजन। उसके बाद जो चिल्लाता है तो वहाँ के जो मतलब मैनेजर था वहाँ के बोलता है चिल्ला मत यहाँ पे साउंड प्रूफ की कोई सिस्टम नहीं है। तो वो इनको ऐसे लंगो फुगो देखने के बाद वो मैनेजर कहते हैं हाँ वैसे आपका पार्टनर कहाँ पे। तो इनने कहा मुझे फ़ोन मिल सकता है। उसके बाद इनने फ़ोन लगाया न्यूज़न को क्योंकि हाँ भाई रात का टाइम है वो घर पे तो मतलब सोएंगे या साउथ इंडियन या किसी को फ़ोन नहीं करके बता सकता है। उसने न्यूज़न को फ़ोन लगाया और न्यूज़न समझ गया कि हाँ उसे आना है अब यहाँ पे दूसरी ओर।
वांग जी ने जब ये बताया तो वेंकी और वेन्नी की हंसी नहीं रुक रही थी, और वांग जी ने बोला कि और क्या करता, मुझे सारी पेन ड्राइव चाहिए था तो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे वेंकी ने कहा सच में इसे खामा खा ऐसे ढंग नहीं बोलते बेस्ट एजेंट। उसने सच में वो पेन ड्राइव ले ली, उसे एक तो चाहिए था पर पूरे विंग बस खुद को देख रहा था, और जो उसके पास जो मैनेजर था वो उसे देख रहा था। तो विंग ने कहा व्हाट, तो वो मैनेजर वहाँ से डर के भाग गया। विंग का लुक ही वैसा था। हाँ, विंग ने कुछ पहना नहीं था वो अलग बात है, पर उसका डेथ क्लियर तो था उसके साथ। यहाँ पे वांग जी वेंकी और वेन्नी सारे पेंडेंट को खा लेने बट उन्हें वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल चुकी थी, और बोल रहे थे चलो काम तो हो गया। तो वेंग जी खाते बोला हाँ काम तो हो रहा है पर आधा आधा, पूरी काम होना चाहिए। तो विंकिंग वेनिंग सर और न्यूज़ जब विंग को इस हालत में दिखता है, उसकी हंसी, भाई उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, और उसने फ़ोटो भी ले लिया था। विंग ने कहा हुसैन मैं तो भी छोड़ूंगा नहीं, तो न्यूज़ ने कहा बाद में छोड़ देना फिर घर चलो। ये कहने के बाद उसने विंग को कुछ कपड़े थे और वहाँ से वो निकल चुके थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अगर मेरी वॉइस में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे पेन हो रहा है कोल्ड की वजह से, तो आई एम सॉरी। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.